अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान की अगर तारीख़ की बात की जाए, ये शहर कदीम ज़िंदा शहरों में से एक कहलाता है। कई लोग ये कहते हैं कि इसकी तारीख़ जो है वो इटली और रोम से जाके मिलती है। एक अरसे तक मुल्तान में जिस तरीके से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला था, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इस शहर की अपनी एक हैसियत थी। और लिखने वाले ये भी लिख गए हैं कि मुल्तान लाहौर जो है वो मुल्तान के मज़ाफ़ात का एक शहर है। तो इससे इस शहर की अहमियत का हमें अंदाज़ा हो सकता है। 2005 और 10 से पहले का जो मुल्तान था, आज वो मुल्तान बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। और उसमें बड़ी हद तक जो इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें डेवलपमेंट होने वाले काम हैं, उसकी बड़ी अहमियत है। चाहे वो मुल्तान मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे कुचहरी रोड हो, चाहे शुजाबाद रोड हो, या फिर उसके अलावा जो इस वक्त मेरे इसी रोड के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी रोड ब्रिज है वो हो, या फिर XYZ और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स का सिलसिला थमा नहीं, अभी भी जारी है। और इस शहर में सबसे अहमियत का हामिल जो सी पैक का रूट था, मेट्रो सी पैक का रूट था, इस वक्त जो है वो यहाँ से गुज़र रहा है। और मोटरवे की वजह से इस शहर की अहमियत जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं तेज़ी से इस शहर को मज़ीद नुमाया कर रहे हैं और इस शहर को मज़ीद फैला रहे हैं। और इसी तरीके से आज हम इस शहर में मज़ीद डेवलपमेंट की बात करेंगे। कई लोग ये कह रहे थे कि डेवलपमेंट शायद रुक गई है, ऐसा नहीं है। इस शहर में डेवलपमेंट का जो एक सिलसिला था वो अभी भी चल रहा है और उसमें बहुत हद तक नुमाया किरदार जो है वो MDA का है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और इस वक्त भी MDA क्या कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स कर रहा है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स MDA ने इस वक्त मुल्तान के हवाले से सोच रखे हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया, उसका मकसद ये था कि मुल्तान का जो फेस है वो भी अब निखरने लग गया है। तो ये बज़ाहिर एक फाउंडेशन बन रही है, बुनियाद बन रही है और बड़ी मजबूत बुनियाद बन रही है। और इस बुनियाद में आपको ख़बर भी सुनाते जाते हैं कि इस बुनियाद के बाद मुल्तान की जो शक्ल है वो दोबारा नुमाया होने वाली है। और यहाँ पर मुल्तान का एंट्री पॉइंट बनने वाला है। और मुल्तान का ये एंट्री पॉइंट जो है, इस जगह पर, बिल्कुल इस जगह पर एक गेट बनाया जाएगा। यह शुजाबाद रोड है। ऑनवर्ड टू अगर आप मोटरवे आएंगे, DG खान, मुजफ्फरगढ़ या फिर कहीं से भी इस एरिया से आएंगे तो इस नागशाह चौक से आप इंटर होते हैं और इस नागशाह चौक से आप गुज़रते हैं। और इसी नागशाह चौक पर इस जगह पर ये एंट्री पॉइंट और गेट बन रहा है। मेरे ठीक पीछे ये जो मेरे पीछे जो पुल है, ये वो ब्रिज है जो कि नागशाह चौक कराता है। और मैं अपना महल्ले वखू आपको बता रहा हूँ कि किस जगह पर ये गेट बनने जा रहा है। और ये गेट जो है एक नहीं बल्कि एक और भी बन रहा है और वो कादरपुर रावा जो है उस तरफ जाके बन रहा है। और वो भी लाहौर वाला रूट होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, झंग और खानेवाल और दीगर जो आने वाले लोग होंगे वो उस गेट से एंटर होंगे। तो ये मुल्तान का गेट कैसे बन रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, हमारे साथ नज़ीर चुगताई साहब हैं जो डायरेक्टर जो इंजीनियरिंग है हमारे साथ, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा भी रहेंगे। तो नज़ीर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, मेट्रो जैसा आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, कंप्लीट किया, अब कैंप ऑफिस बनाने जा रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट है। तो लोग कह रहे थे शायद डेवलपमेंट ख़त्म हो गया, MDA जो है ना वो डेवलपमेंट में अब चुप करके खामोशी है, लेकिन खामोशी में फिर भी बड़े काम हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, MDA मोहसिन साहब, MDA जो है वो बिल्कुल इन कॉन्ट्रैक्ट है और अपनी पूरी कोशिश में है, अपनी इस्तात के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज से भी, अपने सेल्फ रिसोर्सेज से भी और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से भी काम हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाए मुल्तान में। उन्होंने एक विजन दिया मुल्तान की ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए, जिस पे पूरी इंतज़ामिया जो मुल्तान की काम कर रही है। तो उस सिलसिले में हमारा कंट्रीब्यूशन भी एक इस सिलसिले में था कि जी उनकी ख्वाहिश थी कि जी मुल्तान के लिए एंट्री गेट्स जो हैं खूबसूरत
वो बनाए जाएं, जिनकी एक मुल्तान के हवाले से तारीखी हैसियत हो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब हर शहर की एक पहचान होती है? ये हमने इसका कोशिश की है कि इसमें स्ट्रक्चर में मुल्तान की एक कोई झलक नज़र आए। तो हमने शाह रुकन आलम का जो मज़ार है वहाँ से हमने इसका आइडिया लिया है, और हमने जो पिलर हैं उसकी ड्राइंग भी दिखाते रहें साथ साथ। ड्राइंग ज़रा देखिए, ये ड्राइंग है जो इंशाल्लाह ये आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ये नज़र आएगा, और बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर होगा। ये दोनों जगह पे आप कह रहे थे, रामा और इस जगह? रामा पे लाहौर की एंट्री, जो फैसलाबाद साइड की एंट्री है उस पे भी बन रहा है, और ये इस साइड से मेट्रो की एंट्री है, डीजी खान और शुजाबाद, और इस साइड की एंट्री पे भी ये बन रहा है। फर्दर आइंदा अगले मराहल में हम इंशाल्लाह बाकी जगह पे भी इसको बनाएंगे। अच्छा, मस्जिद भी बनेंगी जी इंशाल्लाह। 9 नंबर पे हमने 2-3 चौक रिहेबिलिटेट किए हैं, जैसे 9 नंबर है, आगे शमसाबाद चौक है, उसके आगे ईदगाह चौक है, उनको हमने रिहेबिलिटेट किया है। बाकी अब हमने बहुत सारा और इसको कैंप ऑफिस जब बनाने चौक शाहबाज को हमने रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रोग्राम बना रखा है, जो बहुत जल्द शुरू होगा। अच्छा, इसी तरह सर ये जो अभी मैंने पहले भी बताया है कि पीरा गैब रोड तो अभी इस वक्त तो प्लानिंग में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको भी बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू करेंगे। और कैंप ऑफिस का पहले मैं बता चुका हूँ कि जनूबी पंजाब का कैंप ऑफिस इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्द हम काम शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ भी चलेंगे, इसके बाद वहाँ भी आपको दिखाएंगे कैंप ऑफिस कैसे बन रहा है। लेकिन वो टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि इसको खुद मैनेज कर रही है। क्या कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका बेसिक आइडिया क्या है? ये तकरीबन दिसंबर तक 5-6 माह लगेंगे, ये कंप्लीट दिसंबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। वो दूसरे वाला भी और ये भी दोनों ठीक है। तो ये कितने का प्रोजेक्ट है जी इस वक्त? ये 37 मिलियन का ये है, अच्छा। और 23 मिलियन का कादरपुर रामा। तो इसकी मियाद कितनी होगी, कितना अरसा तक का ये मियाद बना रहे? फाउंडेशन तो मैंने देखी है, बहुत आपने गहरी की हुई है माशाल्लाह। ये तकरीबन 100 ईयर्स मतलब इसका है, लाइफ है इसकी। ठीक है। हाँ जी, आप बताएं जी क्या करते हैं यहाँ पे? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी इधर। अच्छा, ठीक है। काम मेरे ज़िम्मे है, अच्छा, और इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। म्यारी काम होगा, म्यारी काम हो रहा है। आपके नाजुक कंधों पे मुल्तानियों का वो फेस है जो आने वाले जाने वाले लोग देखेंगे, तो ये तो फिर काम होना चाहिए। इंशाल्लाह लाइफ टाइम होगा जी। चले ठीक है। अच्छा काम। हाँ जी, क्या आप क्या करते हैं जी इस प्रोजेक्ट पे? मैं सब इंजीनियर हूँ, अच्छा, और चीफ जस्टिस साहब का ये बहुत अच्छा जो है मंसूबा है, ताकि बाहर से आने वालों को पता चले कि ये मुल्तान की हदूद यहाँ से शुरू हो चुकी है। और मजबूत प्रोजेक्ट हाँ है जी, ये। बहुत बेहतर आप लोगों ने प्लान किया? इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, वहाँ भी लेके जाएंगे। मुल्तानियों के लिए बहुत सारी खुशखबरी हैं, और सारी आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे एमडीए किस तरीके से क्या क्या कर रहा है, और प्रोग्राम में आगे जाके एमडीए के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें लोगों को इन्फॉर्मेटिव दिखाएंगे, क्योंकि एमडीए मुल्तान का वो फेस है जो कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने में पहले से भी अपना किरदार अदा कर रहा है। जैसा कि मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट है, कैंप ऑफिस उसके हवाले है, ये दरवाजे और बहुत सारी चीज़ें जो कि एमडीए ने बनाए। तो एमडीए के हवाले से आज पूरे का पूरा आपको प्रोग्राम दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वैसे तो एमडीए के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मुल्तान के अंदर, और मुल्तान को खूबसूरत बनाने में अपना कलीदी रोल जो है वो अदा भी कर रहा है एमडीए। मेट्रो को अगर देखा जाए तो मेट्रो एक ऐसा जीता जाता वो प्रोजेक्ट है जो कंपेयर किया जाए दीगर प्रोजेक्ट से, जैसे कि बीआरटी पेशावर है, तो इसने अपने जो मुद्दत से पहले नताइज दिए, और आज मेट्रो जो है चल भी रही है, और उसके साथ साथ चलने के साथ जो सहूलत दे रही है, उसके साथ साथ शहर की खूबसूरती को बहुत हद तक बनाए हुए हैं। बड़े से आते हैं, मेरे खुद बहुत सारे दोस्त आए जो कि मेट्रो पर बैठकर शहर की सैर करके ये कह के गए कि अब आके पूरा शहर घूम लिया। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर तारीफ़ करनी पड़ेगी मेट्रो एमडीए की। तो एमडीए का एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मुल्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र बात है इस वक्त, वो है वो सब ऑफिस, वो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जो कि 9 नंबर पर इस वक्त बनने जा रही है, और मैं इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ। इस बिल्डिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो इसके ऊपर काम तो एमडीए ने पहले ही कर लिया था, और ये टोटल प्रोजेक्ट एमडीए के पास है, और आगे भी इसके ऊपर पहला पार्किंग एरिया है इसका। 50 से ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं इस पार्किंग एरिया में ठहरने की गुंजाइश है। फिर ग्राउंड फ्लोर आ जाता है, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। ये 3 जो फ्लोर हैं ये एमडीए ने
2 माह की मुद्दत में बनाने हैं और इसके ऊपर काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा। इसके हवाले से हम नज़ीर चुगताई साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस एरिया का मैं बात करूं कि ये ऐसा एरिया है जिसको कहा जा सकता है कि आइडियल प्लेस है और अल्लाह ताला ने मुल्तानियों को नवाज भी इसलिए दिया कि ये पहले से बना हुआ था और इसके ऊपर ज़्यादा शायद अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस खूबसूरत जो एरिया है, जो बिल्डिंग है, इसकी तस्वीरें भी हम साथ साथ चलाएंगे। आप देख सकते होंगे कि कितना बड़ा ये एरिया है और किस तरीके से ये शान से मुल्तान के दिल मतलब 9 नंबर चौक पर बना हुआ है। सामने ही मेट्रो का पुल गुजर रहा है, वहाँ से एक 9 नंबर वाला पुल गुजर रहा है, तो बहुत हलचल है, बड़ी खूबसूरती है और उसके साथ साथ सबके लिए डिस्टेंस पे है। और मेरे ख्याल में मुल्तान का कोई भी शहरी होगा, किसी भी जगह पर रहेगा, तो 9 नंबर उसके लिए एक ही मैटर करता है। तो नज़ीर चुगताई साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंजीनियरिंग है। तो बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, मुल्तानी इस वक्त इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और ये वो तारीख़ी चीज़ होने जा रही है जो आपके कंधों पर है इस वक्त। तो नज़ीर साहब, क्या सोच रखा है, कब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी और ये शानदार प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बिल्डिंग थी प्रपोज, जो मेट्रो ऑफिस के साथ ही ये प्लान हुई थी और इसका 50% इस वक्त कंस्ट्रक्शन इस पे हो चुकी है। ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है और पिछले असल में 2-3 साल इसकी फंडिंग ना होने की वजह से ये नामुकम्मल रह रही थी। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने इसकी कंप्लीशन के लिए जितने फ़ंड रिक्वायर्ड थे वो बजट में इसमें करंट में एलोकेट किए हैं और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इसके ऊपर कि जी इसको जनूबी पंजाब का जो कैंप ऑफिस है सेक्रेटेरिएट का, वो यहाँ इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसको हायर अथॉरिटीज़ मुआयना कर चुकी हैं और उन्होंने ये हमें एमडीए को ऑर्डर दिया है कि जी इसको विदिन 2 मंथ्स जो है इसके फिनिशिंग वर्क जो बाकी रहते हैं उनको कंप्लीट किया जाए और ताकि ये कैंप ऑफिस जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। ज़रा बताइएगा कि इसकी एंट्रेंस थोड़ी सी मैं दिखा दूँ साथ के साथ चलते। जी, तो ये ऑफिस की प्लेस होगी, यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है? अगर ऑफिस बन सकें तो कितने मैक्सिमम बन सकते हैं? ये 83,000 स्क्वायर फुट का एरिया है टोटल, जो कवर्ड एरिया है इस बिल्डिंग का। आप रफली यूँ कह सकते हैं कि एक फ्लोर पे 30 से 40 कमरे इस पे आ सकते हैं। गुंजाइश है, अगर छोटे बनाएंगे तो वो ज़्यादा आ जाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे तो कम आएंगे। कैपेसिटी तो बहुत है। कैपेसिटी बहुत है। ग्राउंड फ्लोर इसका बल्कि जो बेसमेंट एक है वो पार्किंग के लिए, बाकी 6 फ्लोर जो हैं ये, इनमें से 2 फ्लोर वैसे पहले ऑलरेडी मुख्तस थे फॉर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिस पे उनकी इंस्टॉलेशंस होनी थी और उनका स्टाफिंग का प्रोग्राम था, और बाकी जो है बाकी अदर पर्पसेस के लिए थी जो अब ये कह लें कि सेक्रेटरीट के लिए इस्तेमाल की जाए। ये एंट्रेंस है यहाँ पे, ये मेन एंट्रेंस है इसकी बिल्डिंग की, और जहाँ से एंटर होंगे और उसके बाद ये सामने आपको लिफ्ट और लिफ्ट के लिए जगह नज़र आ रही होंगी। यहाँ लिफ्ट लगे और काफ़ी बड़ी लिफ्ट लगे। जी 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 बिल्कुल। यहाँ कैपेसिटी होगी इसके अंदर तो बड़ी, ये छोटी लिफ्टों से तो बड़ी बड़ी लिफ्ट होगी इसमें। साहबजादा बिल्डिंग के हिसाब से इसमें 10-15 बंदे एट ए टाइम इसमें जा सकेंगे। खैर लगता है नज़ीर साहब कि आपको जो मेन जो इस वक्त प्रोजेक्ट है पूरे जनूबी पंजाब का, वो इस वक्त एमडीए उसको लीड करने जा रहा है और एमडीए के कंधों पे ये ज़िम्मेदारी है। एक प्रोजेक्ट हमने मेट्रो वाला भी देखा जो कि आपने कम मुद्दत में बना के रिकॉर्ड कायम कर दिया और ये भी आपके पास है, तो कितना फ़ख्र की बात है सर। बेशक पार्ट ऑफ दैट टीम जो कि मेट्रो भी बना चुकी है और ये भी बना रहे हैं। सर बिल्कुल इसमें शक नहीं है जी। हमने दिल और जान से मेहनत करके हमने पहले मेट्रो प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फैक्टरली पिछले 3 साल से चल रहा है और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। और अब ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग सिर्फ फंड ना होने की वजह से पड़ी हुई थी, लेकिन अब फंड गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको पाया तकमील तक पहुंचा देंगे। थैंक यू नज़ीर साहब, मेरे साथ रहिएगा। मोनम सईद साहब यहाँ पर हैं। आप क्या हैं यहाँ पर? मैं एक्सीएन है। तो मोनम साहब आपके पास कुछ नक्शे भी थे, ज़रा हमें बताएं कि क्या होगा, किस तरीके से ये सारा प्लान है और इस बिल्डिंग में किस तरीके से क्या कैपेसिटी होगी? इसमें नंबर 1 तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हैं वो 7 है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5। ठीक है। तो हमें जो ऑर्डर किया गया है वो पहले 2 फ्लोर्स के लिए उनको रेडी करने का ऑर्डर दिया गया है।
तो जैसे हमारे डायरेक्टर इंजीनियरिंग साहब ने फरमाया है कि वेरी सून इस पे काम जो है जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये अगर आप देखना चाहें तो ये इस बिल्डिंग का जो चल रहा है ये आप दिखाते तो ये इस बिल्डिंग का एक व्यू है जो 3D जो 3D व्यू नज़र आएगा। तो ये बिल्डिंग जस्ट लाइक इस तरह मतलब जब कंप्लीट होगी तो इस तरह नज़र आएगी। जबरदस्त ठीक है। और मुल्तान की खूबसूरती भी बढ़ाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मतलब हब ऑफ द मुल्तान होगा, ये सेंट्रल पॉइंट है मुल्तान का। तो जब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग बहुत खूबसूरत एक व्यू नज़र आएगा, इसका खूबसूरत व्यू होगा। ये इसका पार्किंग प्लान है, ये बेसमेंट में इसकी पार्किंग प्लान है। ये तकरीबन 50 जो कार्स एंड मोटरसाइकिल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। ये नहीं होगा कि रोड के ऊपर ठहरी हैं गाड़ियाँ या बिल्डिंग के बाहर ठहरी हैं। नो ये सारा अलग से ये सारा ये आपको नज़र भी आ रही है। ये जो गाड़ी हमने जो पार्क की है ये सारी नज़र आएंगी। गाड़ियों की मूवमेंट होगी नीचे से, जो भी हो जिस तरह मतलब एक सीक्वेंस के साथ आपकी पार्किंग होगी नीचे। ठीक है। और उसके बाद ये इसका एक जो ग्राउंड फ्लोर है ये व्यू है, इसमें ऑफिसेज होंगे आपके। अच्छा, ये सारे ऑफिसेज का सारा स्ट्रक्चर बना होगा, एंट्रेंस होगी। ठीक है जी। इसमें आपके वॉशरूम्स हैं, ये सारे चीज़ इस तरह सर ने आपको बताया। अच्छा, ये वॉशरूम भी नीचे, ये वॉशरूम भी है, ये सेंट्रल लिफ्ट भी है। तो ये बन जाएगी 2 महीने में, 2-3 महीने में इंशाल्लाह कोशिश तो हमारी पूरी होगी कि इसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाए। तो हाँ जी सर, क्या हाल है? ठीक है। आपकी क्या यहाँ पर जिम्मेदारी है? इधर आ जाए मेरे पास, इधर आ जाए। आपकी क्या जिम्मेदारी और क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मोहम्मद आरफ सब इंजीनियर मेरा नाम है सर। ठीक है। तो हम इधर कंस्ट्रक्शन पे साइट पे सुपरविजन करते हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह 2 फ्लोर 2 मंथ में इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे एमडीए का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि मेट्रो आपने कलील मुद्दत में बना दी, तो उम्मीद है ये भी बन जाएगी। इंशाल्लाह जल्दी। लोग बड़ा बेताब हैं कि जल्दी से कैंप ऑफिस बन जाए। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जल्दी बन चलें ये तो जी एमडीए के प्रोजेक्ट थे। एमडीए खुद इदारा क्या है, उसके अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, और लोग क्या वाकई में सेटिस्फाई हैं एमडीए के अंदर जाके दरख्वास्त गुजार, उनसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एमडीए ऑफिस जाएंगे और वहीं पर बात करेंगे लोगों से भी, और वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं और क्या क्या शिकायतें हैं, सब आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एमडीए के हवाले से, और एमडीए ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि मुल्तान का मेन ऑफिस कहलाता है। और इस ऑफिस में जब हम सबसे पहले इंटर होंगे तो हमें आते ही राइट हैंड पे 1 विंडो का एक खिड़की नज़र आएगी, और इस 1 विंडो का जो मकसद है साइलिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देना। और ये तकरीबन 20 साल से इस शोबा काम कर रहा है, और इस शोबे का मकसद ये था कि एक शख्स सिर्फ आए एमडीए में, उसको किसी और ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े। किसी भी शख्स को कोई भी अगर एमडीए के मुतालिक कोई भी चीज़ कोई काम प्रोसेस करवाना है, तो उसको सबसे पहले यही मेन डोर के साथ बनी ये 1 विंडो पे आना होगा। और इसको समझाने के लिए मैं आसान कर देता हूँ कि एमडीए के 5 डायरेक्टरेट हैं, और पाँचों का जो काम है वो मुख्तलिफ शोबे हैं, जिसमें हाउस डेवलपिंग, उसके अलावा कॉलोनीज़ और नक्शा पास करवाना और बहुत सारे और मामलात हैं जो कि आम लोगों को उसे फेस करना पड़ता है, और वहाँ पर जाकर उन्हें काम करवाना पड़ता है। इवन कि जिसका अपने घर के आगे रोड भी ख़राब है, तो उसको भी एमडीए के पास अपनी दरख्वास्त लेके आनी पड़ती है कि वो रोड अगर एमडीए की जो डायरेक्शन में आता है तो उसको ठीक होना चाहिए। तो वो तमाम दरख्वास्तें आने वाले साइलिन के लिए भी ये इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि वो यहाँ पर आके देंगे। अगर आपके घर के करीब कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप सिर्फ यहाँ पर आकर एप्लीकेशन देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग पहले से ठहरे हैं। यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम है, और इस सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंटर हो जाएगा, उसका नंबर इंटर हो जाएगा, जैसे कि ये एप्लीकेशन अब दी जा रही है। यहीं पर जो है वो इंफॉर्मेशन भी दी जाती है कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन अपनी पुट करनी है। लोगों की रहनुमाई भी यहीं से की जाती है, और लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है। आम अल्फाज में ये एमडीए का वो दरवाज़ा है जिससे आप अंदर इंटर होंगे और उसके बाद आप अपने काम करवा सकेंगे। तो इस मेन डोर पे हम पहले पूछते हैं यहाँ पे काम करने वालों को। तो पहले मैं आपसे पूछ लूँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये एप्लीकेशन दे रहे हैं आप इधर? जी एप्लीकेशन दिया है इसके। अच्छा, एप्लीकेशन दी है आपने इधर, आपका प्रोसेस यहीं से शुरू होगा? जी यहाँ से शुरू होगा। रिकॉर्डिंग किस हवाले से एप्लीकेशन? नहीं, वो एक प्लॉट लिया हुआ है, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करनी थी, तो जो पहले फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करनी थी। ठीक है।
तो उस सिलसिले में मतलब यहाँ पे तो आते हैं। यहाँ तक आए हैं, कोई मुश्किल तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल आप समझते हैं? नहीं, यहाँ पे कभी मुश्किल नहीं हुई, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ये तावन भी करते हैं। तावन के कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, तो उसमें गाइड करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये बड़ा अहम चीज़ है जहाँ पर आके आपका वन विंडो से सारी चीज़ें आपको हल हो जाती हैं? जी, मेरा तो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई भी मसला नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं। चलें चलें, एमडीए की एक तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर हवा है, एयर कंडीशन हॉल हैं और उसके साथ साथ लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर सीट्स भी लगाई गई हैं। जो बुज़ुर्ग हैं या फिर नौजवान हैं वो आके आराम से अपना इंतज़ार भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये शिकायत बॉक्स है, ये खाली है, इसके अंदर शिकायत नहीं है, तो दैट इज़ गुड साइन कि यहाँ पर शिकायत किसी को नहीं है शायद, और शिकायत ना होना भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। हाँ जी, क्या करवाने आए हैं सर? सर अपना दरख्वास्तें देने आए हैं। अच्छा, दरख्वास्त क्या क्या दी है दरख्वास्त? ये एप्लीकेशन होती है, इसमें जो सर्टिफिकेट कार्ड की कापी होती है, प्लाट नंबर की अपना ट्रांसफ़र लेटर की कापी होती है। अच्छा, ट्रांसफ़र इधर से करवा? हाँ नहीं, इधर से दरख्वास्त जाती है, प्रॉपर मार्क करते हैं, ठीक है। जिस क्लर्क को प्रॉपर जाके फिर वो। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दे दी, अब फिर आपका प्रोसेस ऊपर होगा और यही बताएंगे कि आपका प्रोसेस हो गया, आप आ जाएं। हाँ जी, आपको इंतजार या आपको खुद चल के नहीं, यहाँ इंतज़ार कुछ नहीं होता, यहाँ तो बस एप्लीकेशन दे दी के फिर ऊपर चले आगे मजीद प्रोसेस मजीद ऊपर। जी हाँ जी, जी। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है जी आपका? अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब, मुझे बताएंगे ये कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन सी दरखास्तें यहाँ पे दे सकते हैं? आम लोग जो ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं वो कौन से काम करवाएं? यहाँ पे जिन लोगों को हम प्लाट अलाट करते हैं उनके प्लाट्स के सिलसिले में जो भी पर्पज़, जो लोग यहाँ पे जिनके प्लाट अलाटी हैं हमारे पास, एप्लीकेंट को देते हैं हमें एप्लीकेशन मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। कोई पोजेशन के लिए देता है, कोई फिजिकल पोजेशन के लिए देता है, कोई मैप के लिए देता है, कोई सीसी के लिए देता तो है। मैप अगर किसी को नक्शा पास करवाना है तो वो यहाँ पे क्या करेगा आके, और उसका आगे प्रोसेस क्या होगा आम अल्फाज में? पहले जो है वो मंजूर शुदा आर्किटेक्ट हैं हमारे एमडीए के, उनसे वो नक्शा बनवाएगा। नक्शा बनवाने के बाद मुतलका क्लर्क से चलान फ़ीस बनवाएगा। फ़ीस चलान पे करके नक्शे के जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं साथ लगा के तो वो इधर आके फ़ाइल मुकम्मल करके हमारे पास लेके आएगा। हम जमा करके उसको रसीद जारी करेंगे, उस पर वापसी की डेट लिखी होगी। उस डेट पे अगर उसको कोई एतराज़ होगा या जैसे विज़िट नहीं हुआ, मकान लॉक होता है, बाज़ औक़ात में बंदा जाता है विज़िट करता है, कोई नहीं होता मौके पे, तो उसको हम कोई इंटीमेशन है तो उसको हम इन्फॉर्म करते हैं क्या। उसके अलावा नक्शा पास किए बगैर आप बिल्डिंग कानूनी तौर पे नहीं करवाते? जी जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये कितने पैसे लग जाते हैं और कितना टाइम लग जाता है? ये जो हमारे कॉलोनीज़ के नक्शे हैं, अब दोबारा ये खिदमत मरकज़ बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें तो ज़्यादा टाइम दिया गया है। जो हमारी प्राइवेट कॉलोनीज़ के मैप्स थे उनका 15 दिन था, और जो हमारी एमडी की कॉलोनीज़ थी उनका 1 हफ़्ता था। हाँ जी, 1 हफ़्ते में हम उनको नक्शा कैसे इसका क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है? कितने मरले पे कितने पैसे होंगे, क्या? ये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, पर स्क्वायर 8 रुपये कुछ पैसे है पर स्क्वायर फुट। हाँ जी, पर अगर 5 मरले का एक प्लॉट है उसके अंदाजन कवर्ड एरिया के हिसाब से, कवर्ड जितना कवर्ड जी कवर्ड एरिया होगा उसका। पहले हम टोकन मनी लेते हैं 1000 रुपये, बाद में जब नक्शा पास हो जाता है बाकी बकिया फ़ीस बाद में लेते हैं। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, किस तरीके से जी कंप्यूटराइज हम उनको रसीद जारी करते हैं। जैसे अभी ये हमारे पास एक एप्लीकेशन जमा हुई है सीसी की, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जमा हुई है, ये हमने उसको ये रसीद जारी कर दी। अब ये हम मुतलका शोबे भिजवा देंगे। ये रसीद होगी जी आपके पास और जो आपको मिलेगी, और उसके बाद इसका मतलब है, इस रसीद का मतलब है कि आपका प्रोसेस शुरू हो गया है और यहीं पे समझाया जाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ आपसे एप्लीकेशन ली जाएगी बल्कि तमाम तर चीज़ें आप गाइड भी करते हैं लोगों को। अभी मैं देख रहा था, आप बता रहे थे यहाँ साइन करना है, किस तरीके से लोग आते हैं तो यहाँ पे उनको गाइडलाइन भी दी जाती है? मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं लोग हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं हमसे। तो ये किस तरह की ज़्यादा दरखास्तें आती हैं और कौन कौन यहाँ पे आके फैसिलिटेट हो सकते हैं? यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स रिलेटेड, जो भी प्लाट्स के रिलेटेड हैं, वो आके अपना मसला हल कर सकते हैं बजरिया एप्लीकेशन। तो पोजेशन हो गया, सेल एग्रीमेंट हो गया, ईएम परफार्मा हो गया। हमारा प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले एक अलाटी होता है, उसके बाद वो पोजेशन ऑर्डर लेता है शोबा स्टेट से, फिर फिजिकली पोजेशन लेता है। अगर उसमें रकबा जायद हो गया है तो जायद रकबे की पेमेंट करेगा, उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा, फिर सेल एग्रीमेंट होगा, फिर ईएम परफार्मा होगा, फिर उससे अगर बिल्डिंग बनानी है तो नक्शा सबमिट करवाएगा। तो ये शिकायत भी दे सकते हैं कि हमारी रोड ख़राब है, एमडी के अंदर आती है, तो ये भी जी बिल्कुल, हमारा शोबा इंजीनियरिंग डील करता है, बिल्कुल दे सकते हैं। आप प्रोसेस के लिए कितने दिनों में प्रोसेस हो जाती? कोई उसमें सर ऐसा होता है कि भाई बाज़ तो हमारे पास तो कोई अभी तक इक्का दुक्का आई हैं, अक्सर ये मुतलका शोबे के पास ही आती हैं एप्लीकेशनें,
वो खुद अपनी फिर वो डेट देते हैं। यहाँ भी दे सकते हैं। जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो ये सारी सूरत हाल है। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वन विंडो का जी? ठीक है, सही है, काम होता है यहाँ पर, वक्त पे आते हैं, एप्लीकेशन वसूल कर लेते हैं, आगे प्रोसेस फिर स्टेट का है तो स्टेट पे जहाँ की तो एप्लीकेशन है वहाँ चली जाती है। एमडीए कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? माहौल तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, सही है, माहौल सही है, काम हो रहा है सही। ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? 15 दिन से दुकान सील पड़ी है, 16 दिन से। अच्छा मगर दुकान को हम जुर्माना भरने लिए भी तैयार है, मगर कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही कोई है। सुनवाई नहीं हो रही। तो आपने आके कहा यहाँ पे एप्लीकेशन दी, आप दे रहे हैं? डीजी साहब को भी दी हुई है, सबको दी हुई है, सब कुछ है। उसके लिए आए हैं आप? मगर कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ चक्कर है चक्कर। तो दुकान क्यों बंद सील की गई है? उन्होंने कहा जी अपना नक्शा जो है ना आपका पास है 18 फुट का, दुकान है आपकी 33 फुट की, हमने अभी जो जुर्माना बनता वो हमें दे दो। तो कानूनी तौर पे वो आप समझते हैं कि वो गलत था, तो उसके ऊपर आपकी दुकान, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको आप उसको रेगुलर करो, उसे जो जो हमारे हिस्से में जुर्माना बनता है, जो भी चीज़ बनता है, लवाजमत बनता है, बकायदा बनता है। ये कितना अच्छा हो जाता कि पहले ही आप कानूनी तौर पे हमने जब ली थी तो हमें पता नहीं था कि ये कितनी पास है कितनी नहीं पास। कोई नोटिस नहीं आया था इनका कि भी आपको नोटिस कहते हैं ना, पहले नोटिस भेजते हैं कि भी दुकान सील करेंगे, बाद में आपकी पहले नोटिस आएगा, तो नोटिस पे हम आते हैं। अब आप वन विंडो पे आए हैं, यही एप्लीकेशन देंगे आप? दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ करा हुआ है, अभी तक इंतजार कर कोई रहे हैं। सुनवाई नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये एप्लीकेशन का कह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन है और अभी तक सुनवाई नहीं हुई, क्या क्या मसला है इनका? ये सर मुझे बताएंगे ना क्या है? इधर आ जाए, इधर आए, इनको बताएं जी। 15-16 दिन से दुकान सील पड़ी है, गला मंडी वाली, आपके इलम में नक्शे की। वो आपने किसको एप्लीकेशन दी है? ये आपको एप्लीकेशन देते हैं उसके लिए अपना माल निकलवाने के लिए, भाई हमारा माल ही निकलवा दो आप कम अज़ कम। नहीं, आपने किस शोबे के दी थी? किस शोबे के लिए दी थी? डीजी साहब के पास दी थी। डीजी साहब के पास तो हमारी एप्लीकेशन नहीं आती, डीजी साहब का स्टाफ अलहदा है, वो महमूद भाई बैठे हैं, वो डील करते हैं। हाँ जी आप इधर भी दें तो आपका कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगा इनका? सर, ये हमारे पास जो डायरेक्ट देते हैं, जो सील करते हैं ना, वो एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आती। हाँ, ये इन्होंने हमारे सरबराज को दी है, डीजी साहब को, वो उनका अमला डील करते हैं। चले ठीक है। इनका कितने दिन में काम हो जाएगा वैसे? ये अभी डीजी साहब से मिलेंगे, वो इन्हें बता देंगे, मुतलका शोबे को हिदायत ठीक कर। है, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं और ये कानूनी तौर पे जब तक चीज़ें अपने कानून के मुताबिक नहीं होती तो उसके ऊपर भी जुर्माने होते हैं और लोग इस तरीके से भी आते हैं। तो इसलिए अपने नक्शे, अपनी तमाम तर चीज़ें कानूनी तौर पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आके इजीली हो सकता है। बाद में आप इस तरीके से चक्कर काटें और 15 दिन से जिस तरीके से साहब की दुकान बंद है, तो उस ज़िल्लत से बचने के लिए आप वन विंडो पे आएँ, एमडीए में आएँ, लोग आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं और यहाँ पर आके आप अपना कानूनी जो प्रोसेस है वो करवा के ईज़िली आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के आप अपना काम करवा सकते हैं। हाँ जी, क्या करने आए जी? सर मैं एनओसी लेने आया हूँ सर, मैंने दरख्वास्त दे रखी थी, मकान बेचा है ग्रीन मार्केट मदीना कॉलोनी में, उसकी एनओसी वापसी जवाब। जी हाँ सर, ठीक है, एनओसी भी इधर से मिलेगी? हाँ, इधर से मिलेगी सर, वो बिल्कुल सही करते हैं, सही काम आ रहा है? बिल्कुल जैसे जो टाइम देते हैं ना सर, उसी टाइम पे हमें मिल जाती है एनओसी। ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, हमें कोई शिकायत तो भाई ये एमडीए का एक बड़ा अच्छा तरीका है और ये जिद्दत जो है वो आनी अच्छी है और इदारों में जिद्दत नज़र भी आ रही है। तो बिला खौफ व ख़तर वो लोग जो कहते हैं कि इदारों के चक्कर काटने पड़ेंगे, फाइलें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो बिला खौफ आप अपने कानूनी प्रोसेस को वन विंडो पे आके एमडीए में करवा सकते हैं। और सामने ही बैंक है, मैं अगर दिखाऊं तो सामने ही बैंक बना हुआ, अगर कोई फ़ीस भी पे करनी है तो इसी छत के ऊपर अंदर ही आके आप सारा कुछ करवा सकते हैं। तो बैंक एक नहीं है बल्कि एक ऊपर भी है, तो 2 बैंक हैं यहाँ पे और रश भी इतना नहीं है, नॉर्मल जो बात है वो है और चेयर्स लगी हुई हैं, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी पूछेंगे और एमडी जो एमडी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या जिद्दत आ रही है, क्या कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपको दिखा दिए। और एमडीए ने वैसे भी मुल्तान की बड़ी डेवलपमेंट की है, एक दौर में मुल्तान किस तरीके से था और आज कैसा मुल्तान नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें एमडीए का बड़ा हाथ है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अहम शख्सियत से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं डीजी एमडीए आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब के पास। बड़े यंग हैं, बड़े इस वक्त एनर्जेटिक हैं इस मामलात में कि मुल्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक बात तो है कि अभी ना होते होते भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एमडीए इस वक्त अपने फ्रंट रोल पे
काम कर रहा है, जिसमें कैंप ऑफिस, मुल्तान के एंट्री गेट और उससे पहले मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी एमडीए ने ही बनाए हैं और एमडीए बहुत कुछ कर भी सकता है। तो इस वक्त डीजी साहब के हमारे साथ हैं। 8 महीने हो गए आपको इधर पॉइंट उठते हुए, तो क्या कुछ किया और क्या अभी करना है, क्या विजन है? एनर्जेटिक तो बहुत है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी तकरीबन 8 माह हो गए इधर आए हुए, तो बस कुछ हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी कुछ चेंजेस प्रपोज हो रही हैं और गवर्नमेंट का माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अप्रूवल रजीम के हवाले से, तो जिसमें यह है कि टाइमलाइंस शेल बी फिक्स्ड इसके कमर्शलाइजेशन, लैंड यूज़ कन्वर्जन के लिए, हाउसिंग स्कीम्स की अप्रूवल के लिए। तो जो पहले एक ट्रेडिशनल डिले होता था या एक रुकावट होती थी सिस्टम में, वो तय हो जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी हाउसिंग, चीफ सेक्रेटरी और इवन फेडरल गवर्नमेंट भी इस इनिशिएटिव पे दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो इससे बहुत बेहतर हो जाएगा, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बड़ी आसान हो जाएगी। इससे पहले हमने अपने एक लोकल लेवल पे एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, तो वो ये था कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने उसको कराया। तो इससे ये है कि यानी बिलीफ है गवर्नमेंट का भी और मेरा भी, आई शेयर देयर ड्रीम एंड बिलीफ के चीज़ों को सिस्टेमिकली इम्प्रूव करना चाहिए, सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, और जिससे एलिमेंट ऑफ करप्शन शैल ऑल्सो गो डाउन, और ये है कि लोगों को ज़्यादा स्विफ्टली उनके काम होंगे, चीज़ें होंगी, तो एक बेहतरी आएगी और एक जंप स्टार्ट मिलेगा हाउसिंग सेक्टर को, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो जिसमें एक यानी एक घर भी बन रहा हो या एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी अगर आप बनाएं, तो उस पर कोई 10, 15, 20 ट्रेड्स शामिल हो जाती हैं, पूरा सर्कल चलता है, ब्रिक किल्न से लेके, सीमेंट फैक्ट्री से लेके, मेसनरी से लेके, आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग तक, इलेक्ट्रिफिकेशन तक, सीवर लाइंस तक, सैनिटरी एंड फिक्सेशन तक। जी, ये छोटा यूनिट है। अगर बड़े प्रोजेक्ट एमडीए शुरू करने जा रहा है, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और वाकई में आने वाले दिनों में ये सर्कल मज़ीद बड़ा होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर इसी को मैग्नीफाई कर दिया जाए, तो वही जो ट्रेड्स हैं और जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एम्पलीफाई हो जाएगी, वो उसी हिसाब, बिकॉज इट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स विद द क्वांटम ऑफ वर्क। तो जितना आप बड़ा काम देंगे उतना ज़्यादा मौके आएंगे एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इतना, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, आप इतनी एम्प्लॉयमेंट्स को, और स्किल्स में तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आप यानी अगर कोई फाइल वर्क करने वाला है, पेपर पुशिंग कर रहा है या कोई फील्ड वर्क कर रहा है, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ ही रिक्वायर्ड होगा हमेशा। इट इज़ नेवर गोना इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो इसमें यह है कि इस पर तो जितना क्वांटम होगा उतनी ही आपको ट्रेड्स चाहिए। मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक्स हैज़ इंक्रीज, तो ब्रिक किल्न्स उसी हिसाब से, या जो भट्टे हैं वो उसी हिसाब से कॉरस्पॉन्ड करेंगे, चलेंगे और बढ़ेंगे। ठीक है डी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब एंट्री पॉइंट्स की बात हो रही है, एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मदनी चौक वाला फ्लाईओवर बनने जा रहा है, इस तरीके सूरज कौन रोड है और बहुत सारे रोड हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स एमडीए इसको लेके जा रहा हो, और इसके अलावा भी कोई हाउसिंग स्कीम है या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके जहन में हैं जो करने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हाउसिंग स्कीम्स में हमने बेसिकली स्मार्ट कॉलोनीज़ के कॉन्सेप्ट, उसको लास्ट गवर्निंग बॉडी से अप्रूवल भी दिलवाई है। उसमें यह है कि वी आर गोइंग ऑन लैंड शेयरिंग, क्योंकि यूजुअली प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन हैज़ अ वेरी हैवी टोल ऑन द बजट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो उसको अवॉइड करने के लिए और उसको स्विफ्टली मैनेज करने के लिए, एंड देन इट ओशर्स अ नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड अदर इश्यूज एज वेल, जिसकी वजह से जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हमेशा तातुल का और यानी डिलेज़ का और इतनी अच्छी डिलीवरी का शिकार हो जाते हैं। तो उसको डील करने के लिए एक स्मार्ट कॉलोनीज़ का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जॉइंट वेंचर्स पे हम बनाएंगे उसको। 100 एकड़, 100 to 500 एकर्स का हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अवामुन नास से पूछा है। तो उस पर यह होगा कि एमडीए वुड डेवलप दोज कॉलोनीज़, और वो जो हैं वो लैंड हमें प्रोवाइड हो जाएगी बाय द लैंड ओनर्स। तो होपफुली अभी उसको स्मॉलर स्केल पे हम पायलट कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कामयाब होगा। और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो हमें बताया गया था कि
cities do not expand horizontally, they should expand vertically. तो हाई राइज बिल्डिंग्स का भी एक दो कॉन्सेप्ट्स हम इसमें कुछ चीज़ें हम पायलट करेंगे, कुछ चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. होपफुली इफ़ इट क्लिक्स तो वी आर गोना रेप्लिकेट इट एज वेल. डी साहब, अब हम आ जाते हैं, आपने कहा कि पेपर फाइल को हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं. वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है, वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम भी है, तो डिजिटलाइज जो करने जा रहे हैं उसमें और इस वन विंडो में क्या फ़र्क होगा? देखिए, इस वन विंडो में तो ये है कि ये जो वन विंडो एक स्टेशन, 3 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, इस पे तो लिंकिंग होगी और टाइमलाइंस को फॉलो, इसलिए इसका नाम, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो है अप्रूवल रिजीम. तो अप्रूवल जो हैं, और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक विज़न है कि हमें अप्रूवल से कंप्लायंस रिजीम की तरफ ट्रांजिट करना चाहिए. ट्रांजिशन हमारी होनी चाहिए फ्रॉम अप्रूवल टू कंप्लायंस, ताकि अप्रूवल्स के अंदर चीज़ों को इतना डिले ना किया जाए कि जो बंदा एक अप्रूव्ड स्कीम या प्रोग्राम बना रहा है वो सफ़र करे. तो अनफॉर्चुनेटली दिस इम्प्रेशन शुड नॉट बी गिवन टू द मासेस कि जी अगर आप बग़ैर अप्रूवल के करेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, अप्रूवल के साथ आपको तंगी ज़्यादा होगी. जो वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन है वो ये है कि वो मेरे आने से पहले एक प्रोजेक्ट था, बट उसको हमने भी थोड़ा सा यानी ज़्यादा उसको कैटलाइज़ किया, ज़रा जल्दी किया काम को. वो ये है कि पूरा लैंड का जो स्टेट मैनेजमेंट का जो फाइल्स का रिकॉर्ड है, दैट ऑल वुड बी डिजिटलाइज्ड, और उसमें जो ट्रांसफ़र लेटर्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड और उनमें सिक्योरिटी फीचर्स होंगे. तो उस पर यह है कि उसके थेफ्ट के या एलियनेबिलिटी के या उसके इलीगल फोर्जरी के जो चांसेस या इम्कानात जो यूजुअली लैंड और स्टेट वाले डिपार्टमेंट्स में हमें सुनने को मिलते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे. ठीक है, तो ये कितने अरसे में हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जी, और वो बेसिकली अब उस पर स्टार्ट हो गए. अराउंड 300 to 400 ट्रांसफ़र लेटर्स हैव ऑलरेडी बिन इशूड, और मज़ीद भी इंशाल्लाह उस पर वैसे 22,000 फाइल्स हैं जिनने एवेंचुअली कंप्यूटराइज होना है. तो वो 5 years का प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग है. मीनवाइल हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, जो कंपनी इसको कर रही है, कि आप हमारे लोगों को भी यानी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराएं, ताकि ये है कि असिस्टेंस दें, सो दैट व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स और फिनिशेस ऑफ, तो ये है कि हमारे अपने लोग भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और इसको कैरी ऑन करने की पोजीशन में हो. साफियों की बात कर लें, मीडिया की एक कॉलोनी बन रही थी, उसका क्या हुआ है? जी, उस ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ऑनरेबल सीएम ने हमें जो पेंडिंग अमाउंट थी वो दे दी है, और उसमें अभी लास्ट एक राउंड हमारा चलना है. हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर की जो सेरेमनी है वो इंशाल्लाह विदिन 2 weeks होनी शुरू हो जाएगी. ये बड़ी खुशखबरी है सहाफ़ियों के लिए. एक और अहम चीज़ है मुल्तानियों के लिए. मुल्तानी इस वक्त जो समझें कि उनकी सारी चीज़ें स्टेक पे लगी हुई थी, वो थी कैंप ऑफिस, और कैंप ऑफिस अब आपके कंधों पे है, एमडीए इसको बनाने जा रही है, तो कब तक बन जाएगा? मुल्तानी बड़े बेचैन है इस हवाले से. जी, बेसिकली ये एक लेफ़्ट ओवर प्रोजेक्ट था मेट्रो का ही, और इस पे कुछ फंड्स के इश्यूज़ थे. अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ओवरकम हो रही हैं, और इंशाल्लाह 2 to 3 months की हमें टाइमलाइन दी गई है. होपफुली उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ये थे जी आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब, जो कि डीजी हैं एमडीए मुल्तान की डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और तमाम तर चीज़ों को बड़ा विजनरी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जिद्दत भी ला रहे हैं इस इदारे में, और इदारे के हवाले से बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं. और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि जब डेवलपमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, बल्कि लोगों का रोज़गार बढ़ रहा होता है, और वो सर्कल उतना ही बड़ा बन जाता है जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट होता है. जैसा कि हमने देखा इससे पहले मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट था, पूरे जनूबी पंजाब का वर्कर्स और बहुत सारे इदारे इसमें रोज़गार भी कमाते रहे, होटलिंग का काम भी चलता रहा. तो इसी तरीके से उम्मीद है कि एमडीए अपना किरदार अदा करते हुए मज़ीद अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं मुल्तान को देगा, और मुल्तान जो है मज़ीद खूबसूरत बनता रहेगा, और उसके साथ साथ लोगों का रोज़गार भी मज़ीद बढ़ेगा. ये था जी आज का प्रोग्राम. उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा. अपने मेज़बान मौसमों को इजाज़त दीजिए नाज़रीन. अल्लाह निगहबान.